आज की क्लास के अंदर मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के इंट्रोडक्शन के साथ साथ फ़ोटोशॉप का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, फ़ोटोशॉप एक टोटली रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ज़्यादातर रास्टर कहते हैं इमेजेस को, जिसके अंदर जिसकी बेस पिक्सेल्स के ऊपर होती है। तो फ़ोटोशॉप के अंदर हम ज़्यादातर फोकस करते हैं पिक्सेल्स के ऊपर, इमेजेस के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर जो भी वर्किंग की जाती है वो पिक्सेल्स के साथ ही की जाती है। आप इसके अंदर मॉकअप्स बना सकते हैं। एक डिज़ाइनर अगर स्पोर्ट्स वेयर के अंदर आके, फैक्ट्री एरिया के अंदर आके, बिज़नेस की फ़ील्ड के अंदर हम अगर इसको बिज़नेस की फ़ील्ड से थोड़ा-सा देखें तो हमें इस तरह लगता है कि ये बहुत सारे लोग फ़ोटोशॉप के ऊपर इसलिए लाइक करते हैं क्योंकि ये मॉकअप्स क्रिएट करने के काम आता है। स्पोर्ट्स वेयर के अंदर, ग्लव्स के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आप मॉकअप्स बना सकते हैं। मॉकअप्स बना सकते हैं, उसके बाद आप इमेजेस के साथ वर्किंग कर सकते हैं। जो फ़ोटोशॉप के अंदर हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम जब न्यू डॉक्यूमेंट्स, मैं आपको कोर्स के दौरान शॉर्टकट कीज़ बताता रहूँगा, तो आप जब भी बैठें इस वीडियो को सुनने के लिए तो बेहतर ये है कि आप अपने पास एक पेन और डायरी रख लें, ताकि जो शॉर्टकट कीज़ मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँ आप वो अपने पास सेव रख सकते हैं। सबसे पहले हम न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे और फ़ोटोशॉप के बारे में देखते हैं। ठीक है, मैं जो फ़ोटोशॉप का वेरिएंट यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास फ़ोटोशॉप 2021 वेरिएंट है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम में, या आप किसी से हेल्प लेके इसको अपने सिस्टम में करवा सकते हैं। अगर आप खुद करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले फ़ोटोशॉप के अंदर डॉक्यूमेंट हम ओपन करेंगे। ठीक है, आपके सामने फ़ोटोशॉप का ओवरव्यू है। तो यहाँ से हम जब भी डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट ओपनिंग का इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और मेरे सामने इस तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप फाइल ओपन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आपके पास एक शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस दोबारा आ जाएगा। ये शॉर्टकट की जनरल है, आपको पता है कि आप किसी भी चीज़ के अंदर अगर कोई न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे और आप न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेंगे। मैंने यहाँ से कंट्रोल एन प्रेस किया और मेरे पास ये वाला इंटरफेस आ गया। अगर आपके पास शॉर्टकट की आपके ज़हन में नहीं है, आपके पास ये क्रिएट न्यू वाला जो बटन है वो वर्क नहीं कर रहा, तो आप सिंपल फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू पे क्लिक करेंगे तो यही इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये 3 सूरतें, आप इन तीनों में से किसी एक के ऊपर भी रह के इस चीज़ को ओपन कर सकते हैं। मेरे सामने इंट्रोडक्शन थोड़ा-सा इंटरफेस आया है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर चीज़ इस तरह से कि अब जब भी एक डिज़ाइनर जब भी किसी काम को करने जाता है तो सबसे बड़ी जो उसकी गलती होती है वो ये है कि जब बंदा नया-नया होता है तो साइज़ेस के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस नहीं रहता। तो आपने कोशिश करनी है कि जब आप डिज़ाइनिंग के अंदर नए-नए आ रहे हैं तो एक चीज़ कन्फर्म करनी है आपसे, जो भी बंदा जो भी काम करवा रहा है, आप उसका साइज़ कन्फर्म करें पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों की अगर हम बात करें तो उसके अंदर साइज़ेस मैटर नहीं करते। हम अगर फ्लेक्सिस की बात करें उसके अंदर साइज़ मैटर करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई क्लाइंट इस तरह कहता है कि मुझे फ्लेक्स चाहिए, मुझे डिज़ाइन कर दें, तो आपका सवाल होना चाहिए कि सर आप हमें इसका साइज़ बताएँ, देन हम आपको डिज़ाइन करके देंगे। क्योंकि जो फ्लेक्सिस की अगर हम बात करें तो एक रिक्शा फ्लेक्स से लेके बिलबोर्ड तक के फ्लेक्सिस के साइज़ेस होते हैं। तो आपको ये नहीं पता कि क्लाइंट आपसे किस साइज़ की फ्लेक्स रिक्वायर्ड कर रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ कस्टम प्रीसेट्स हैं और कुछ आपके पास उसने फ़ोटोशॉप ने अपनी दी हुई हैं। जैसे कि मेरे पास सबसे पहले रिसेंट के अंदर अगर हम देखें, ये जो ऑप्शन है, इसके अंदर ये सारे वो वाले साइज़ेज़ आ रहे हैं जो कि अभी मैंने रिसेंटली ओपन किए और जिनके साथ मैंने वर्किंग की। यानी कि लास्ट टाइम आप जो एक्शन परफ़ॉर्म कर रहे हैं फ़ोटोशॉप के अंदर, जो आपने डॉक्यूमेंट का साइज़ ओपन किया, वो आपके पास यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद आपके पास दूसरे नंबर पे एक ऑप्शन है सेव्ड का। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर अभी तो कुछ भी नहीं है, यानी कि ये सेव्ड के लिए अगर आप कुछ प्रीसेट्स को अपने पास सेव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सेव्ड के अंदर इनको सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट की बात करें, क्योंकि इमेजेस का काम है फ़ोटोशॉप के अंदर, तो मैं ज़्यादातर पोस्ट और फ्लेक्स वगैरह के ऊपर ही फोकस करूँगा इसके अंदर जब मैं साइज़ेस की बात करूँगा। तो सेव के अंदर अगर मैं बात करूँ, मेरे पास एक सोशल मीडिया पोस्ट का डिज़ाइन है 1000 बाय 1000 पिक्सेल्स का। तो मुझे पता है कि यार मैंने जब भी एक पोस्ट क्रिएट करनी है तो मैंने इसका साइज़ 1000 बाय 1000 रखना है और मैंने इसकी सेटिंग ये रखनी है।
तो बेहतर ये है कि मैं रिसेंट के अंदर जाके यहाँ से कस्टम प्रीसेट्स जो साइड में आ रही हैं आपके पास, इनके ऊपर मैं एडजस्टमेंट कर लूँ और मैं इस प्रीसेट को सेव करके अपने पास रख लूँ, ताकि मुझे जब भी नेक्स्ट इसको जो है ना यूज़ करना पड़े तो मैं सेव्ड के अंदर से इसको यूज़ कर लूँ। ठीक है, मेरे पास प्रीसेट डिटेल के अंदर यहाँ पे सबसे पहले तो नाम आ रहा है, ठीक है, ये वाला। मैं आपको सेव करने का तरीका बता रहा हूँ। फ़र्ज़ करें ये जो सेटिंग मेरे पास आ रही है, ये सेटिंग मैंने ओके कर दी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे ये जो एक ऑप्शन बना हुआ है डाउनलोड टाइप एरो का, मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूँगा तो ये मुझे ऑप्शन देता है सेव प्रीसेट का। फ़र्ज़ करें मैं इसको रीनेम करके यहाँ पे लिखता हूँ कि ये मेरे पास पोस्ट डिज़ाइन के लिए प्रीसेट है, और मैंने इसको सेव कर दिया तो ये मुझे सेव्ड के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। अब जब भी मुझे इस पोस्ट के ऊपर काम करना है तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं क्रिएट डॉक्यूमेंट करके इसको ओपन करूँगा और इसके अंदर मैं वर्किंग कर सकता हूँ। ये मेरे पास एक आसान लफ्ज़ों में ये भी समझ लें कि एक शॉर्टकट तरीका है जो मैंने सेव्ड के अंदर रखा हुआ है। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक प्रीसेट के ऊपर आप बार-बार वर्क करते हैं, अब आपने उसके ऊपर काम नहीं करना, तो आप चाह रहे हैं कि मैं इसको रिमूव कर दूँ, तो आप अपने सिस्टम पे जाके इसको डिलीट प्रेस करेंगे, तो ये जो प्रीसेट सेव्ड के अंदर आई है, ये डिलीट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास एक प्रीसेट आ रही है फ़ोटो के नाम से। इसके अंदर आपके पास इमेजेस के साइज़ हैं। मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि फ़ोटोशॉप पिक्सेल्स पे बेस करता है और हम पिक्चर्स के साथ वर्किंग करते हैं, तो ये सारे पिक्चर के साइज़ हैं। अगर हम बात करें फ़ोटोग्राफ़र्स की, तो वो भी इसी के अंदर आके कुछ पिक्चर्स को एडिट करते हैं, ठीक है। फ़ोटोशॉप पिक्चर एडिटिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आप यहाँ से कोई भी पिक्चर का साइज़ पिक कर सकते हैं अपने लिए, जिसके अंदर आप काम करना चाह रहे हैं। उसके बाद मेरे पास आ रहा है प्रिंट। प्रिंट के अंदर आपके पास पेजेस के साइज़ आएँगे A4, A5, A6, लीगल और लेटर, इस तरह के पेजेस जो भी होते हैं, जो कि आप प्रिंटिंग के अंदर यूज़ करते हैं या किसी और चीज़ के अंदर यूज़ करते हैं, तो वो सारे साइज़ेज़ आपके पास यहाँ पे मिल जाएँगे। उसके बाद आ रही है आर्ट और इलस्ट्रेशन। अगर हम बात करें आर्ट और इलस्ट्रेशन की, तो आपको पता है कि आर्ट और इलस्ट्रेशन हमेशा वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर के साथ बेस करते हैं। फ़ोटोशॉप हमारे पास रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। रास्टर और वेक्टर के अंदर डिफरेंस मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैंने आपको बताया कि रास्टर की बेस पिक्सल होती है, ठीक है, और जो वेक्टर चीज़ होती है वो एक्चुअल में एक, अब जब आप किसी रास्टर को जूम करते हैं ना, तो उसके पिक्सल एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके पिक्सल ख़राब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप वेक्टर की बात करें, आप वेक्टर को जितना मर्जी जूम कर लें, उसके पिक्सल्स कभी भी ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। तो आप आर्ट और इलस्ट्रेशन तो वेक्टर से रिलेटेड है। अब ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर में क्यों आ रही हैं? रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर में इसलिए आ रही हैं कि सारे काम रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर के अंदर, अब आपको फ़ोटोशॉप के अंदर सम टाइम वेक्टर बेस्ड चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ती है कि आप कस्टम कोई शेप ड्रा करना चाह रहे हैं पोस्ट के अंदर, तो वो बेसिकली जो आप शेप ड्रा करेंगे, उसके जो यूनिट्स होंगे वो तो पिक्सल ही होंगे, लेकिन वो होगी वेक्टर बेस। तो आप यहाँ से उसके लिए कोई साइज़ पिक कर सकते हैं। देन आपके पास आ रहा है वेब। वेब के अंदर आपके पास कुछ वेबसाइट्स के डिज़ाइंस आ रहे हैं, ठीक है, मतलब डिज़ाइन से मुराद के उनके साइज़ेज़ आ रहे हैं। वेब लार्ज और वेब मीडियम, ये स्क्रीन्स के साथ मैटर करते हैं। अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग जानते हैं, तो आपके इल्म में होगा कि फ़ोटोशॉप के अंदर वेबसाइट डिज़ाइनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप फ़ोटोशॉप के अंदर आके उसका एक लैंडिंग पेज या उसके कोई भी पेजेस आप डिज़ाइन करके देन उसको डेवलपमेंट के अंदर लेके चले जाते हैं। एक ये चीज़ है, या आप किसी फ़ोटोशॉप के किसी वेबसाइट के लिए आप अगर कोई बैनर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप यहाँ से इन साइज़ेस में से कोई साइज़ पिक कर सकते हैं। देन आपके पास आ रहा है मोबाइल। डिज़ाइनिंग से रिलेटेड अगर आप वेबसाइट का डिज़ाइन बना के उसको डेवलप कर सकते हैं, तो सेम इसी तरह आप किसी एप्लीकेशन का इंटरफेस बना के उसको भी डेवलप कर सकते हैं। अब इनके अंदर साइजेस उसने क्यों दिए हुए हैं मोबाइल फ़ोन्स के? क्योंकि आप जब भी कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं, तो आप मोबाइल फ़ोन के मार्जिन के अंदर रह के करेंगे कि अगर ये एप्लीकेशन आईपैड में जाके, आईफ़ोन में जाके या एप्पल वॉच में जाके इसका जो ओवरव्यू होगा वो किस तरह से होगा, आप वो इन साइज़ेस के अंदर से पिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है फ़िल्म एंड वीडियो। अगर आप यहाँ पे वीडियो एडिटिंग का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें, तो फ़ोटोशॉप के अंदर थोड़े काफ़ी हद तक वीडियो एडिटिंग भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन हमारा इस कोर्स के अंदर वीडियो एडिटिंग से कोई चक्कर नहीं होगा, क्योंकि हम इस कोर्स के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे फोकस करेंगे और वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग से अलग है। उसके बाद आप इसको अपने लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर इन प्रीसेट्स को तब यूज़ कर सकते हैं जब आप किसी कह लें कि यूट्यूब वीडियो का थंबनेल डिज़ाइन करेंगे, तो आप यहाँ से साइज़ पिक कर सकते हैं। ये जो 1280 बाय 720 का है, ये एक्चुअल में यूट्यूब थंबनेल का ही डिज़ाइन है।
आप इन्हीं मेजरमेंट्स के अंदर रहते हुए अगर साइज़ को इंक्रीज़ कर लें तो वो अलग चीज़ है। देन आपके पास साइड में आ जाएँ इन चीज़ों के ऊपर, प्रीसेट्स के ऊपर। अगर मैं इसको थोड़ा-सा हाइलाइट करूँ, मेरे पास ये जो एरिया मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? इसके अंदर सबसे पहले मेरे पास आ रहा है नाम, मैं इसको भी हाइलाइट कर रहा हूँ, ये वाला। ये चीज़ ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। आप जो काम करने जा रहे हैं फ़ाइल के अंदर, जो भी काम करने जा रहे हैं, ये बेसिकली उसके नाम की बात है कि आप यहाँ से उसके नाम को हाइलाइट कर सकते हैं, ठीक है? आप यहाँ पे उसका नाम चेंज कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। देन आपके पास आ रही है विड्थ और हाइट। आप जो फ़ाइल ओपन करने जा रहे हैं उसके अंदर जो आपका वर्क स्पेस है या उसके ऊपर जो आपका आर्ट बोर्ड जिसको हम कहते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो ये हमारे पास एक 19 पीस बाय 1080 का साइज़ है कि हमारी जो विड्थ है वो 19 पीस है और जो हाइट है वो 1080 है। और उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आ रही है पिक्स, ये जो यूनिट्स आ रहे हैं, हर डिज़ाइनर अपनी मर्ज़ी के यूनिट्स के ऊपर काम करता है। फ़ोटोशॉप की बेस पिक्सेल्स के ऊपर होती है। आप यूनिट्स को पिक्सेल्स के अंदर भी पिक कर सकते हैं, इंचेस के अंदर भी, सेंटीमीटर, या अगर आप कोई भी यूनिट्स के अंदर काम करना चाह रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से मल्टीपल यूनिट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। देन आपके पास यहाँ पे आ रही है ओरिएंटेशन, कि आपका जो वर्क स्पेस है उसकी ओरिएंटेशन क्या है। ओरिएंटेशन हमेशा साइज़ के साथ चेंज होगी। अभी क्योंकि विड्थ मैंने 19 20 और हाइट 1080 रखी है तो इसकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप में बनेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों के अंदर कर सकते हैं। देन आपके पास आती है रेज़ोल्यूशन। रेज़ोल्यूशन आपकी फ़ाइल की क्वालिटी को कहते हैं। आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही प्रेफ़र करूँगा कि आप इसको 72 पे रखें। अगर आपको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत पेश आती है तो आप बाद में फ़ाइल को सेव करते वक़्त भी कर सकते हैं। देन आपके पास आ रहे हैं यूनिट्स। अब कुछ डिज़ाइनर होते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर, वो चाह रहे होते हैं कि वो कंबाइन यूनिट्स के ऊपर काम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल पिक्सेल्स और इंचेस के ऊपर कंबाइन काम करें, और अगर आप पिक्सेल्स और इंचेस के ऊपर कंबाइन काम करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से वो 2 यूनिट्स को भी पिक कर सकते हैं। देन आपके पास आ रहा है कलर मोड। डिज़ाइनिंग के अंदर कलर मोड एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? आप जो चीज़ डिज़ाइन करने चाह रहे हैं, आपके इल्म में होना चाहिए कि उस चीज़ का जो कलर मोड है वो क्या है, वो चीज़ किस पर्पज़ के लिए मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। अब डिज़ाइनिंग मोड के अंदर जो मेन 2 चीज़ें हैं वो यही हैं, आरजीबी और सीएमवाई। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों के अंदर जो डिफ़रेंस है वो ये है। सबसे पहले आपके पास आरजीबी कलर्स आ रहा है, सो मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आरजीबी क्या है? आरजीबी स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। बेसिकली इस जो कलर की शॉर्ट डेफिनेशन है वो किस लिए है, आप आरजीबी कलर्स को किस लिए यूज़ करते हैं। आरजीबी कलर्स हमेशा तब यूज़ होंगे जब आप कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि बाद में प्रिंट नहीं होनी, वो आपके सिस्टम में एज अ सॉफ्ट कॉपी ही रहेगी। फॉर एग्जांपल एक लोगो डिज़ाइन किया, वो वेबसाइट के ऊपर लगना है, इस वजह से मैंने उसको आरजीबी कलर्स में रखा। अब उसके बाद मैंने एक क्या कहते हैं उसको, बैनर डिज़ाइन किया, तो बैनर को मैंने रखा आरजीबी कलर्स के अंदर, क्योंकि वो मैंने वेबसाइट के ऊपर लगाना है, ठीक है? उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट आ रहा है सीएमवाई के कलर्स, ठीक है? ये आ रहे हैं। सीएमवाई के कलर्स क्या हैं? सीएमवाई के स्टैंड फॉर सियान, मैजेंटा, येलो एंड कीवी। कीवी को आप काला भी कह सकते हैं, ब्लैक कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे सियान, मैजेंटा और येलो कलर का मर्ज होता है वहाँ पे ब्लैक कलर बनता है। तो ब्लैक को आप कीवी कहते हैं, अगर हम दूसरी लैंग्वेज में देखें। तो सीएमवाई के कलर्स की अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें तो क्या है? ऐसे डिज़ाइनिंग के ऐसे सारे टास्क जो कि प्रिंटिंग से रिलेटेड है। यानी कि एक फ्लेक्स डिज़ाइन की, वो प्रिंट होनी है, एक विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन किया, वो भी प्रिंट होना है, आपने एक सब्लिमेशन शर्ट का डिज़ाइन बनाया, वो भी प्रिंट होनी है, तो वो सीएमवाई के कलर से होगी। सीएमवाई के और आरजीबी के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो एक ये भी है कि आप इनके अंदर क्या कर सकते हैं कि ये जो सीएमवाई के कलर होते हैं ये थोड़े से डल होते हैं और आरजीबी कलर्स थोड़े से अट्रैक्टिव होते हैं, आई कैचिंग होते हैं। इनके अंदर ये डिफरेंस क्यों है और प्रिंटिंग के अंदर सीएमवाई के क्यों यूज़ होते हैं? अगर हम कलर्स की बात करें तो सीएमवाई के कलर्स क्योंकि ऑलरेडी डल होते हैं, अब जब आप कोई फ्लैक्स डिज़ाइन करके इसको प्रिंट करवाएंगे और वो फ्लैक्स धूप के अंदर, जब आप, ज़ाहिर सी बात है अगर बिलबोर्ड के ऊपर लगी होगी तो उसके ऊपर धूप तो पड़ेगी। और सीएमवाई के कलर्स ऐसे कलर्स हैं जो कि ऑलरेडी डल होते हैं, उनके ऊपर जब धूप पड़ती है तो वो ख़राब नहीं होते। एक अरसे के बाद 2 साल, 1 साल, 3 साल, 4 साल गुजरने के बाद कलर ख़राब होंगे, लेकिन एट अ टाइम 2-4 दिन के अंदर ख़राब नहीं होंगे। और अगर आरजीबी कलर्स के अंदर अगर हम प्रिंट कर देते हैं, पहली बात तो ये कि आरजीबी कलर्स के अंदर प्रिंट नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर या किसी भी जगह पे, आउटसाइडर कंट्री का तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हमारे प्रिंटर्स हैं, कलर प्रिंटर्स,
वो CMYK के कलर सपोर्ट करते हैं, उनके अंदर जो इंक डाली जाती है वो CMYK के कलर्स के अंदर होती है। तो RGB डिज़ाइन नहीं करेंगे हम फ्लेक्स को, हम CMYK करेंगे। और RGB क्योंकि अट्रैक्टिव होते हैं और जो कलर अट्रैक्टिव होते हैं उनके ऊपर जब धूप पड़ती है तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। देन आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है 8 बिट और 16 बिट। इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशन के साथ मैटर करता है। देन आपके पास बैकग्राउंड कंटेंट आ रहा है, यहाँ पे आपके पास वाइट, ब्लैक और बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। अब बैकग्राउंड कंटेंट बेसिकली है क्या? अगर मैं फ़र्ज़ करें ये मेरी सेटिंग डन होगी, मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो ये जो मेरे पास एक चीज़ आ रही है, ये वाइट एरिया, ये मेरा जो आर्ट बोर्ड है इसको हम कहते हैं आर्ट बोर्ड, ये वाइट एरिया को, ये है बेसिकली बैकग्राउंड कंटेंट। अगर मैं चाहता तो मैं इस एरिया को यहाँ से ये करता कि मैं वाइट को ब्लैक कर देता या ट्रांसपेरेंट कर देता। अगेन मैं कंट्रोल एन प्रेस कर रहा हूँ और मैं वाइट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे पास कस्टम कलर की प्रीसेट भी आ रही है। ज़रूरी नहीं कि उसने जो ऑप्शन दिया आपने वो करना है। अगर मुझे रेड रखना है, मैंने यहाँ पर रेड पे क्लिक किया, ओके किया, क्रिएट किया तो ये बैकग्राउंड रेड हो गया मेरे पास। अगेन मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया, मैं यहाँ पे क्लिक करके फ़र्ज़ करें मैं ब्लू चाह रहा हूँ, मैंने ब्लू करके ओके किया, क्रिएट किया तो ये मेरे पास ब्लू के अंदर आ जाएगा। समझ आ रही है? अब ब्लू मैंने आपके पास यहाँ पे इस तरह से किया कि मैंने इसको जो है ना अट्रैक्टिव रखा, लेकिन जब मैंने इसकी फ़ाइल को ओपन किया तो ये डल हो गया। उसकी वजह ये कि ये फ़ाइल CMYK कलर्स के अंदर ओपन है और CMYK कलर की यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी हो रहा है कि ये CMYK कलर के अंदर ओपन फाइल है। देन अगेन मैं कंट्रोल एन कर रहा हूँ तो ये मेरे पास कुछ सेटिंग्स थी। एडवांस ऑप्शन के अंदर फोटोशॉप की खुद की सेटिंग्स है, आपको इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये फाइल की इंटरनल सेटिंग्स हैं, तो बेहतर ये है कि आप इनसे आपको कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्रिएट करेंगे तो हम फाइल के अंदर लैंड हो गए हैं। फाइल के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ प्रीसेट्स आ रही हैं, जिसके अंदर सबसे पहले ये जो बार आ रहा है टॉप पे, फाइल एडिट इमेज लेयर वाला, इसको हम कहते हैं विंडो बार। इसके अंदर फोटोशॉप की कुछ जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पे भी लाया करते हैं और कुछ यहाँ पे टूल बार्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर ये जो नीचे वाला ऑप्शन आ रहा है, ये वाला, ये आपका कहलाता है प्रॉपर्टी बार। आप जो भी टूल पिक करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। फॉर एग्जांपल मैंने मूव टूल पिक किया तो ये एक इस तरह से है, मैंने ब्रश टूल पिक किया तो ये इस तरह से है, मैंने हिस्ट्री ब्रश टूल पिक किया तो ये इस तरह से, ग्रेडियंट पिक किया तो ये चेंज हो गया। यानी कि हर टूल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। उसके बाद नेक्स्ट नीचे अगर आ जाएं हम यहाँ पे इस एरिया के ऊपर, तो ये आपके पास नंबर ऑफ़ फाइल्स हैं। मैंने अभी 4 फाइलें ओपन की आपको समझाने के लिए, तो वो 4 फाइलें मेरे पास यहाँ पे ओपन है। उसके बाद मेरे पास साइड के अंदर अगर हम देखें, ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास क्या है जी, ये टूल बार है। आपके जितने भी डिज़ाइनिंग के टास्क हैं वो इन्हीं टूल्स के अंदर से टूल्स को पिक करके और यहीं से आप उनके साथ वर्किंग करेंगे जो भी आप काम करना चाह रहे हैं। अगर हम यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो शेप हम बनाएंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। एडजस्टमेंट का पैनल है, लाइब्रेरी है। देन हमारे पास लेयर पैनल, चैनल्स और पाथ है। लेयर्स का किरदार फोटोशॉप के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लेयर पैनल्स को डिस्कस करेंगे कि लेयर पैनल क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, इसके क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको ग्राफिक डिज़ाइन का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया और फोटोशॉप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। सो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।